लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्मा की जय। आज जो है हम लोग 9वें अध्याय का पठन पाठन करेंगे। कार्तिक मास के 9वें अध्याय का की कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे शास्त्र पारंगत मुनि, आप कृपा पूर्वक कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि बतलाएं। यह सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तब श्री सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, राजा पृथु ने भी एक बार देवर्षि नारद जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो बतलाया था वही मैं तुमको बतलाता हूँ, सो सुनो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत संपूर्ण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नतार्थ मनोरम मंडप बनावे। उस मंडप के चारों द्वारों पर जय विजय सुशील व पुष्पशील नामक भगवान के द्वारपालों की स्थापना करें। फिर तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करें और श्रीफल यानी जटायुक्त नारियल रखें। इतना करने के बाद शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल में भी इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री नारायण द्वादशी तिथि को शयन करने के बाद जागे थे। त्रयोदशी तिथि को देवताओं को दर्शन दिए थे और चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए कार्तिक मास महात्म के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजनोपरांत रात्रि जागरण, संकीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, अगले दिन प्रातःकाल श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करते हुए तुलसी की जड़ में शालग्राम रूप भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। शालग्राम पूजन का फल नर्मदा व गंगा तट पर रहने के समान मिलता है। हे ऋषियों, तुलसी में सभी देवताओं और तीर्थों का वास होता है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के पूजन की भी बड़ी महिमा है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्रती उद्यापन के समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करके पूजन भोजन सेवा करके उनका आशीर्वाद लेता है, उसकी संतान वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में तुलसी, शालग्राम व आंवले के पूजन की महिमा अवर्णनीय है। यह जो कथा सुनता है, यह कहता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। इसी के साथ में 9वें अध्याय की कथा जो है आज यहीं पर समाप्त होती है। अब कल 10वें अध्याय की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।